बाबू, है ना, जो चैप्टर हमारा 6 है क्लास 10th का नियंत्रण एवं समन्वय में स्टार्ट करने जा रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लास्ट तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया गया है जय प्रक्रम का लिंक। आप अगर देखना चाहते हैं जय प्रक्रम को तो आप लिंक 1 में क्लिक कीजिए, लेक्चर 1 का लिंक क्लिक कीजिए, आप लेक्चर 1 पढ़ लोगे। अगर लेक्चर 2 क्लिक कीजिएगा तो लेक्चर 2 का लिंक आपको वहां दिया गया है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को इस प्रकार शुरुआत करते हैं। कहते हैं बच्चों कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। अरे टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। अरे कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है ना बच्चों। तो हम लोग आज की इसी शायरी से क्लास को आरंभ करते हैं और एक बार जोर से बोलिएगा सरस्वती माता की जय। तो आज का जो चैप्टर हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आज हमारे साथ 200-300 विद्यार्थी बैठे हुए हैं ऑफलाइन में और हम ऑनलाइन के विद्यार्थी को बोलना चाहेंगे कि बच्चों आप लोग भी ध्यानपूर्वक से वीडियो को देखते रहिएगा। बच्चों मैंने जय प्रक्रम को बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया है। बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया, बच्चों को पूरा समझ में आया। मैं आपको पूरे का पूरे जय प्रक्रम, है ना, बच्चों के साथ में कैसे बात करेंगे, कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, वो भी लेकर आऊँगा वीडियो में 1 शॉट लेकर के, है ना। लेकिन आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नियंत्रण एवं समन्वय। तो चैप्टर का नाम है बाबू, है ना, जो चैप्टर हमारा 6 है क्लास 10th का नियंत्रण एवं समन्वय में स्टार्ट करने जा रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लास्ट तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया गया है जय प्रक्रम का लिंक। आप अगर देखना चाहते हैं जय प्रक्रम को तो आप लिंक 1 में क्लिक कीजिए, लेक्चर 1 का लिंक क्लिक कीजिए, आप लेक्चर 1 पढ़ लोगे। अगर लेक्चर 2 क्लिक कीजिएगा तो लेक्चर 2 का लिंक आपको वहां दिया गया है, आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को इस प्रकार शुरुआत करते हैं। कहते हैं बच्चों कि टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। अरे टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। अरे कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है ना बच्चों। तो हम लोग आज की इसी शायरी से क्लास को आरंभ करते हैं और एक बार जोर से बोलिएगा सरस्वती माता की जय। तो आज का जो चैप्टर है बच्चों उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें से पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों उसका नाम है उद्दीपन। क्या नाम है? उद्दीपन। और उद्दीपन का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। देखिए उद्दीपन का मतलब ये चीज होता है भाई मेरे, ध्यान समझिएगा। आप बलराम कम हियर, यहाँ पे आइए। आपको इससे हम एग्जाम्पल के तौर पे सिखाना चाहेंगे उद्दीपन का मतलब क्या होता है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? ये हमारा है बलराम क्लास 9th का और अभी क्लास 10th का कुछ कुछ सीखता है। चलिए अच्छी बात है ना, कि ये सुनने का प्रयास करता है। चलिए अगर मैं बलराम को, है ना, कान को टच किया और ऐठ दिए से, तो बता तुमको पता चला बाबू कि मेरे कान को ऐठा गया? यस सर। तो कहीं ना कहीं पता चला। जैसे अगर हम इसके बात करते हैं, जैसे इसके गाल को पकड़ के ऐसे करेंगे तो बताइए क्या इसको स्टिमुलेशन मिला कि नहीं मिला? स्टिमुलेशन मिला। तुम बताओ तुमको गाल में टच किए थे कि नाक में टच किए थे? गाल में। तो स्टिमुलेशन कहाँ मिला? गाल में। क्योंकि गाल में भी क्या है यहाँ पे? तंत्रिका कोशिका। क्या है बाबू? और तंत्रिका कोशिका इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? अगर इसको नाक टच करेंगे तो इसको क्या पता चलेगा नाक टच किए कि गाल टच किए? तो ये स्टिमुलेशन मिला कहाँ पे? इसके नाक पर। और ये नाक के द्वारा कहाँ पहुंचा? ब्रेन में। तो ब्रेन ने बोला कि आपकी नाक को टच किया, तो ये स्टिमुलेशन मिलता है। क्या मिलता है? गो टू योर प्लेस, है ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने का प्रयास किया, है ना। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। तो कहने का मतलब है पर्यावरण में हो रही है परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो फिर से बोलिएगा मेरे साथ, क्या बोलिएगा? पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप
सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। क्या बोलेगा? पर्यावरण में हो रही है परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैसे जैसे हम लोग मान लीजिए ये पूरा हॉट बॉडी, ये क्या है? हॉट बॉडी। हॉट बॉडी समझते हो? हॉट बॉडी समझते हो, है ना? तो आप लोग जोर से बोलिएगा अगर हॉट बॉडी को समझते हो। मान लीजिए यहाँ पे हॉट बॉडी प्रेजेंट है, इसको टच करेंगे तो अपने आप हाथ पीछे जाएगा नहीं आएगा? तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिला? स्टिमुलेशन। तो बताइए क्या तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पूरे में है या कहीं पे एक जगह है? पूरे में। और हर जगह कनेक्ट हुआ है, हर जगह कनेक्ट है ना? कहीं पे भी आप टच करोगे आपकी तंत्रिका कोशिका कहेगा कि बेटा तू हमको कहीं भी टच करो, मैं तो ब्रेन को बोलूंगा ही बोलूंगा। ऐसे ऐसे कनेक्ट है। देखिए यहाँ एक तंत्रिका है, इससे जस्ट जुड़ा हुआ तंत्रिका है, अगला तंत्रिका है, अगला तंत्रिका है, अगला तंत्रिका है, मतलब हर जगह तंत्रिका भरा हुआ है। तुम कहीं भी टच करो मेरे दिमाग में चली जाएगा कि भैया यहाँ तुम पैर में टच किया है, तो माइंड में चल जाएगा कि तुम पैर में टच किया है। क्या तुमको पैर बताता है क्या कि पैर टच किया? नहीं। कौन बताता है? माइंड। तो माइंड तक पहुंचाने काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। चलिए तो बोला गया सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र होते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि हमारे अंदर सभी जीव के अंदर कितने तंत्र होते हैं? दो। बाबू तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। मैंने जे प्रक्रम पढ़ाया आपको, मैंने जे प्रक्रम में पढ़ाया था। हम लोग जे प्रक्रम को 4 ही टॉपिक में खत्म किए। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा संवहन, चौथा उत्सर्जन। आज और इस चैप्टर को हम लोग 2 ही पॉइंट में खत्म कर देंगे। पहला तंत्रिका तंत्र, पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलिएगा? पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। पहला दूसरा पहला दूसरा। क्या हम लोग पहला चैप्टर को 4 टॉपिक में खत्म किए थे, बट दूसरा चैप्टर को 2 टॉपिक में खत्म करेंगे। क्या मजा नहीं आएगा? अरे आएगा ही आएगा, है ना? बताइए तो हमारे सभी जंतुओं में कितने मुख्य तंत्र होते हैं? 2। पहला कौन होते हैं? दूसरा कौन होते हैं? चलो बच्चों अब आपको एक चीज क्वेश्चन आया था आपके 2023 में क्वेश्चन आया था बच्चों, या 2024 में क्वेश्चन आया था क्लास 10th में। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने अपने नोट्स में सबसे पहले इसे स्टार मार्क कीजिएगा। हमारे थर्ड पॉइंट को स्टार मार्क कीजिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको, है ना बच्चों? तो थर्ड पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए, है ना? इसमें क्या लिखा गया है? नियंत्रण एवं समन्वय। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमारे शरीर में, है ना, बोला गया कौन ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपको बोलना है मुंह खोल के, है ना, बोलिएगा तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक। क्या बोलिएगा बच्चों? तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक। बोलिए ना। हम बोलेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय किस ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है? तो क्या बोलिएगा? तंत्रिका एवं पेशीय। और पेशीय का मतलब बता ही दिए हैं, मांस वगैरह जो होता है। बताइए नियंत्रण एवं समन्वय किस ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है? तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक। एकदम इसको ढेर ढेर लिख दीजिएगा, VVI, है ना? अगले साल ही पूछ रखा है इसको, है ना? इसलिए हो सकता है इस चैप्टर में 1 मार्क्स में पूछेगा कि नियंत्रण एवं समन्वय किस ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला बाबू आगे चलते हैं। अब हम लोग चले पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में। हाफ पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और अगला हाफ पढ़ेंगे हम लोग अंतःस्रावी तंत्र। अरे नहीं आया? तो बच्चों सुनिएगा, तंत्रिका तंत्र होता क्या वो उसको सुनिएगा। देखिए तंत्रिका तंत्र गौर कीजिएगा थोड़ा, है ना? थोड़ा सम्मेलन में रखिएगा अपने आप को। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन। देखिएगा इस बात को पकड़िएगा, तंत्रिका कोशिकाओं या फिर न्यूरॉन। बताइए सबसे पहले तंत्रिका कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन।
है ना, कि एक संगठित जाल का बना होता है। अब बताइए आप लोग बोलेंगे उत्तक किसका बना होता है, बोलिएगा ना कि पूरे सेल से बना होता है ना, उसी प्रकार से बोलिएगा, है ना, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है, तो बोलिएगा तंत्रिका तंत्र हमारा किससे बना होता है, बोलिएगा बहुत सारे न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से। और दूसरा न्यूरॉन का नाम क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं। क्या लिखा है, तंत्रिका कोशिकाओं। और तंत्रिका कोशिकाओं या उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन के संगठित, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूरॉन का, नहीं इसका, तंत्रिका तंत्र का। और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, है ना, नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। आपको यहीं पे लर्न करना है, घर जाके लर्न नहीं करना बच्चों, इसलिए आपको यहीं पे लर्न करवा रहे हैं हम। बोलिए तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है, बोलेगा बहुत सारे न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से। और न्यूरॉन का दूसरा नाम पूछेंगे तो क्या बोलेगा, तंत्रिका कोशिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं। अब ये बोलेगा कि सर ये करता क्या है, तो बच्चा यह सूचनाओं को विद्युत आवेश, अब देखिए विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, है ना, विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। क्या आपको यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का चित्र दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बच्चों, दिख रहा है। तो इसी को बोलेंगे, समझाएंगे आपको, ये जो दुर्मिका दिख रहा है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसे, डेंड्राइट्स। देखिएगा, गौर कीजिएगा बच्चों, है ना, यहाँ पे बोला गया तंत्रिका जो तंत्र था वो न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। मतलब बहुत सारे न्यूरॉन जब मिलते हैं ना तो क्या बनते हैं, तंत्रिका तंत्र बनते हैं, है ना। अगला, यह सूचनाओं को विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अब इसी तरह गौर समझिएगा, है ना। बताइए सबसे पहला नाम क्या रखिएगा, द्रुमिका। और द्रुमिका ही क्या करता है पता है, सारे सूचनाओं को कवर करता है। ऐसे यहाँ से आया सूचना पकड़ लिया इसे, यहाँ सूचना आया पकड़ लिया इसे, मतलब हर तरीका से हमारे बॉडी में जो स्टिमुलेशन मिलता है वो सूचनाओं को पकड़ता कौन है, दुर्मिका। अभी मैं बताऊंगा दुर्मिका का काम क्या होता है, अगले बोर्ड में लिखा गया है तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन पहले समझिए, आप अभी अपने आप ही बोल दीजिएगा कि सर तो मैंने पढ़ लिया है, मैंने दुर्मिका के बारे में पढ़ लिया, वही तो लिखा गया है। सुनिए, दुर्मिका का किया, सारे इंफॉर्मेशन को, सारे सूचनाओं को क्या किया, पकड़ लिया, स्टोर कर लिया, स्टोर कर लिया। अगला बीच में क्या दिख रहा है आपको, केंद्रक। और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, ये सब रिक्त स्थान, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका काय। अब जब ये पकड़ लिया है सूचनाओं को तो बताइए आगे की ओर भेजेगा नहीं भेजेगा, तो आगे की ओर भेजता है, इसका नाम है तंत्रिकाज। क्या बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, नहीं बोलिएगा, बोलिए ना, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। बताइए ना, सारे के सारे सूचनाओं को पकड़ता कौन है, द्रुमिका, जिसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, हे बच्चा बोलो ना, इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। अब बताइए दुर्मिका ने सारे इंफॉर्मेशन को पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, कवर कर लिया, कर लिया। और बीच में क्या आता है, केंद्रक, और उसके चारों ओर जो खाली रिक्त स्थान था उसे क्या बोलते हैं, कोशिका काय। बताइए सारे इंफॉर्मेशन को किसके द्वारा भेजेगा, तंत्रिका काच के द्वारा, तंत्रिका काच, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। अब यहाँ पे लास्ट में पहुंचेगा तंत्रिका का अंतिम सिरा। और जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, है ना, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं इस डायग्राम को बढ़िया से बना करके। फिर से हम आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से, अभी मैं बनाऊंगा फिर से एक तंत्रिका तंत्र, मैं फिर से क्या बनाऊंगा, तंत्रिका तंत्र। क्या आपको तंत्रिका तंत्र दिख रहा है बच्चों, नहीं दिखा, ये तंत्रिका तंत्र, ये क्या हमारा तंत्रिका तंत्र, ये क्या हमारा तंत्रिका तंत्र। बताइए इसी प्रकार से आप लोग को भी बनाना है और इसका लेबलिंग आपको हमेशा दिमाग में रखना है, हो सकता है आपको बनाने के लिए दिया जाए। बताइए ये क्या है, दुर्मिका, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, केंद्रक, और ये खाली स्थान क्या है हमारा, ये बताइए ये क्या है हमारा, तंत्रिका काच, है ना बच्चों, तंत्रिका काच। और ये क्या हमारा, तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। अब गौर कीजिएगा, है ना, अब तो बोलिएगा कि सर मैंने तो सूचनाओं को पकड़ लिया, दुर्मिका ने सूचनाओं को पकड़ लिया, ये कहाँ भेजा, कोशिका कोशिका काय में, और कोशिका काय से कहाँ गया, एक्सॉन में, तंत्रिका काच में। क्या बोलते हैं,
अब ये अंतिम सिरा तक चला गया तो बोलिएगा अब तो रास्ता बंद हो चुका है, रास्ता तो बंद हो चुका है, अब कहाँ जाएगा बच्चों? यही तो बात है, यहाँ पे फिर क्या लगा हुआ रहता है ना, दुर्मिका लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? दुर्मिका रहता है। बताइए फिर से दिख रहा है आपको? फिर से दिख रहा है, और ये फिर से ऐसे से कनेक्ट रहता है। बताइए इसके बाद फिर सिग्नल, ये सूचना को यहाँ सूचना पहुंचा, हम आपको क्या बताए थे? सूचना को कौन पकड़ता है? दुर्मिका। बताइए सूचना यहाँ दुर्मिका पकड़ा था, क्या यहाँ तक गया? यहाँ से कौन पकड़ा फिर? नहीं पकड़ा। क्या कोई दूसरा पकड़ा है? क्या दूसरा कोई यहाँ पे सूचनाओं को लिया है क्या? नहीं। बताइए फिर यहाँ पे, तो यहाँ फिर क्या रहेगा? दुर्मिका। फिर क्या रहेगा? दुर्मिका। मतलब एक न्यूरॉन यहाँ, एक न्यूरॉन यहाँ, एक न्यूरॉन यहाँ, बहुत सारे न्यूरॉन मिलते हैं तब क्या बनते हैं? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। बहुत सारे न्यूरॉन जब मिलते हैं तो क्या बनते? मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ, रुक रुक के समझा रहा हूँ, नहीं आएगा आप पूछिएगा। ऑनलाइन के विद्यार्थी कहीं अगर समझ में ना आवे तो एकदम बिल्कुल है ना बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, है ना। चलिए देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत सारे न्यूरॉन, अब आपको समझ में आया? एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, अगला तीसरा न्यूरॉन, अगला चौथा न्यूरॉन, जब बहुत से न्यूरॉन मिलते तो क्या बनते? तंत्रिका तंत्र। तो बताइए सारा यहाँ पे जो सिग्नल था, सारा सूचना था, इन्फॉर्मेशन, ये दुर्मिका पाया, और दुर्मिका के बाद है ना फिर दुर्मिका पाया, फिर अगला दुर्मिका पाया। तो आखिर में अगर सिंपल वे में अगर पूछेंगे आपसे कि बताइए सिग्नल जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो पकड़ता कौन है? दुर्मिका। दुर्मिका के बाद जाता है कहाँ पे? कोशिका काय में, और कोशिका काय से आगे ट्रांसफर कौन करता है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? अब आता है ग्राही। क्या आता है बच्चों? देखिए ग्राही क्या है? सो ग्राही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसे क्वेश्चन आ रखा है इसलिए स्टार मार्क कर दीजिएगा इसे आप, ठीक है। और सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ग्राही तंत्रिका कोशिका के है ना विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, है ना। ये ग्राही हमारे जैसे ज्ञान इंद्रियां स्थित होते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, त्वचा हो गया और जीभ हो गया। कहने का मतलब है ना जो ग्राही होता है ये कुछ करता नहीं है, ये क्या करता है? सूचनाओं का पता लगाता है। जैसे बताइए नाक है हमारा, क्या है? नाक। बताइए वहाँ पे भी गंदा स्मेल आएगा तो क्या नाक पता किया कि नहीं किया? तो ये सूचना कहाँ? ये नाक ने लिया लेकिन हमारा सिग्नल कहाँ तक पहुंचाएगा? ब्रेन तक। और पहुंचाने का काम कौन करेगा? बहुत तंत्रिका। कौन पहुंचेगा? तंत्रिका तंत्र। और उसमें तंत्रिका तंत्र में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला दुर्मिका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। दूसरा क्या होता है? कोशिका काय। तीसरा क्या होता है? केंद्रक। चौथा क्या होता है? तंत्रिका जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अगला क्या होता है? तंत्रिका कोशिका अंतिम सिरा। तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ना इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली है ना माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। लेकिन आपको माइलिन शीथ का पढ़ना नहीं है, इसके ऊपर में रहता है ना कवर किए हुआ रहता है, कवर किए हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल। स्वान सेल रहता है। लेकिन आपको ये पढ़ना है क्या? नहीं, आपके किताब में नहीं दिया गया तो आपको पढ़ना नहीं है। तो बताइए ग्राही क्या किया? ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण में सूचनाओं का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियां स्थित होती है, जैसे नाक ने क्या किया? स्मेल का पता किया। आंख दूर से पता कर लेता है कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है ना, हमको वहां जाना चाहिए क्या? नहीं, है ना। बताइए आंख यहाँ से पता चल जाता है कि वहां पे शिक्षक है, हमें जाके उसका सम्मान करना चाहिए, हमें उसका है ना गुड मॉर्निंग या फिर जो भी हमारा समय रहता है उसके हित से हमको बोलना चाहिए। क्या ये आंख बताता है कि नहीं बताता है? तो आंख देखता है बट ये काम कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। कौन करता है? दिमाग। तो बच्चों हमने इस बोर्ड पे जितने लिखे गए थे मैंने पूरे के पूरे कवर कर लिए। क्या आप मेरे साथ एक बार रिकैप रिवीजन करना चाहोगे? यस सर। तो बच्चों आप मेरे साथ बोलिएगा, है ना। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया उद्दीपन क्या है। क्या उद्दीपन का इंग्लिश क्या होता है? स्टिमुलेशन। क्या होता है? स्टिमुलेशन। आपकी हाथ को टच किया, क्या मिला? स्टिमुलेशन। आपकी नाक को टच किया, क्या मिला आपको? स्टिमुलेशन। जो हम लोग इस पर्यावरण में है ना जो सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? उद्दीपन। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। मैंने गर्म को छुएंगे तो बता अपने आप हटाए कि नहीं? मुझे क्या मिला? स्टिमुलेशन। मुझे क्या मिला? उद्दीपन, है ना। तो मुझे अपने आप हाथ हटाना
पड़ गया। अगला बच्चा मैंने पढ़ा, हम इस चैप्टर में कितने तंत्र में पढ़ेंगे? 2 तंत्र। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। अगला बच्चों मैंने पढ़ा कि बताइए ये जो नियंत्रण एवं समन्वय था, है ना, किस ऊतक के द्वारा, है ना, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्रिया कर द्वारा प्रदान किया करते हैं। तो पहला तंत्रिका और दूसरा पेशीय ऊतक के द्वारा, पेशीय ऊतक के द्वारा। बताइए तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है? बहुत सारे न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से। बताइए तंत्रिका तंत्र करता क्या है? हमारा एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करता है? सूचना को पहुंचाता है। बताइए आप लोग मेरे साथ, तंत्रिका तंत्र में पहला क्या होता है? दुर्मिका। क्या होता है? दुर्मिका, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। दूसरा क्या होता है? कोशिका काय। तीसरा क्या होता है? कोशिका। क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। चौथा क्या होता है? तंत्रिका, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और लास्ट बात क्या होता है बच्चों? तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। फिर मेरे साथ बोलिएगा, है ना। बताइए दुर्मिका करता क्या है? सारे सूचनाओं को पकड़ के रखता है। फिर कहा जाता है कोशिका काय में, कोशिका काय से कहा जाता है एक्सॉन में। एक्सॉन का हिंदी क्या होता है? तंत्रिका काच। और बताइए ये कहाँ चले जाता है? और तंत्रिका का अंतिम सिरा के बाद पकड़ता कौन है? फिर दुर्मिका। कौन पकड़ता है? दुर्मिका ही पकड़ता है। क्या बच्चा नहीं आया? क्या इस चैप्टर में कुछ हार्ड लग रहा है आपको? क्या आगे बढ़ जाए हम लोग? तो देखिए आप लोग लास्ट तक वीडियो। हाँ तो बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ाया क्या? पहले पढ़ाया नियंत्रण एवं समन्वय का स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं बताऊंगा आपको तंत्रिका तंत्र में जो पहले बताया दुर्मिका क्या होता है, दुर्मिका का कार्य क्या होता है, मैंने पढ़ाया। कोशिका क्या होता है? कोशिकाएं, कोशिका काय क्या होता है? उसकी कार्य क्या होता है। फिर अगला पढ़ाऊंगा तंत्रिकाच क्या करता है, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। वैसे तो मैं आपको बता ही दिया कि आप लोग अगर सिंपल में बोलना चाहेंगे बच्चों तो बोलिए ना, दुर्मिका करता क्या है? सारी सूचनाओं को एकत्रित करता है। वो कहाँ भेजता है? कोशिका काय में। और कोशिकाएं क्या करता है? एक्सॉन के द्वारा कहाँ भेज देता है? तंत्रिका के अंतिम सिरा। अरे नहीं आया? तो देखिए ना क्या लिखा है यहाँ पे, दुर्मिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे उसके जैसी संरचना है जो सूचना क्या करती है? प्राप्त करती है। तो यही बताए थे कि दुर्मिका क्या करती है? सूचनाओं को प्राप्त करती है, सूचनाओं को स्टोर करती है। कौन? दुर्मिका। अरे दुर्मिका का इंग्लिश में नाम क्या है? डेंड्राइट्स। अरे नहीं आया? चलिए कोशिका काय क्या है? प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, विद्युत आवेग के रूप में चलती है। विद्युत आवेग का मतलब होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चलती है। क्या चलती है? इलेक्ट्रिक। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भैया हमारा अगर बोला जाता है 1 किलोमीटर तक अगर तार लंबा है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक अगर बल्ब लगाया गया है, तो बताइए अगर स्विच यहाँ देंगे तो क्या पहले यहाँ जलेगा कि सब एक साथ जलेगा? बताइए सब एक साथ जलता है कि नहीं? या हो सकता है फ्यू सेकंड का आगे पीछे हो, लेकिन बताइए क्या सिग्नल तुरंत पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? उसी प्रकार से लिखा है, देखिए विद्युत आवेग की हमारा उदित यह सूचना के विद्युत आवेग यहाँ लिखा है, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह चलती है कि अगर आप पैर में छुओगे तुरंत पता चल जाएगा कि आपने कहाँ छुआ? पैर में छुआ। नहीं पता आया? इसलिए बोला गया कि ये विद्युत आवेग के रूप में चलती है। अगला बच्चों तंत्रिका काच, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के, है ना, से दूसरी न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाता है। बताइए एक्सॉन ही तो था जो पूरे लास्ट तक अंतिम सिरा तक पहुंचाया और अगले दुर्मिका तक पहुंचाने का प्रयास किया रहा था। तो बताइए ना, है ना, तंत्रिका काच क्या करता है कि ये सूचनाओं को अगले दुर्मिका तक पहुंचाने का काम करता है। अरे नहीं आया? तो बताइए जो हमारा सूचना होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, वो किस सिग्नल के द्वारा चलता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या बोलिएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत आवेग। विद्युत आवेग। नहीं आया? अरे बच्चों, है ना, अगर विद्युत आवेग की तरह नहीं चलेगा, अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह नहीं चलेगा, तो बताइए क्या हम लोग का सूचना तुरंत यहाँ पहुंच पाएगा? नहीं। पहुंच पाएगा? नहीं। अरे वहां मारेगा 2 घंटे के बाद यहाँ पहुंचेगा तो काम चल पाएगा? नहीं। अरे बोलेगा कौन मारा, क्या कौन किया, पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारा जो सिग्नल, जो सूचना होता है, वो किस आवेग की तरह चलता है? विद्युत आवेग। हाँ।
अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा जो है उसको बोलते हैं हम लोग अंतग्रंथन। क्या बोलते हैं? अंतग्रंथन। क्या बोलते हैं? अंतग्रंथन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनैप्स। क्या बोलते हैं बच्चों? है ना, सिनैप्स। वर्ड थोड़ा वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, सिनैप्स, है ना, ठीक है, देख लीजिएगा वर्ड मीनिंग, है ना। चलिए मिटा ही देते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखल नहीं तो। अगला बोलिए, अंतग्रंथन का इंग्लिश क्या होता है? सिनैप्स। क्या होता है बच्चों? सिनैप्स। क्या होता है? सिनैप्स। अब सिनैप्स क्या है? सिनैप्स क्या है सो हम आपको बताना चाहते हैं, है ना। सिनैप्स क्या है? देखिए, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के मध्य रिक्त स्थान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। आप लोग को समझ में आया नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पता है, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या लिखा है बताइए ना, है ना। ये क्या बना रहे हैं बच्चों? बताइए ना, बोलिए। आप लोग की आवाज़ कम नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। और देखिएगा, गौर कीजिएगा बच्चों, है ना, गौर कीजिएगा, है ना। दिमाग को भटकाइएगा नहीं तो दिमाग इधर उधर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिमाग को हमेशा कंसंट्रेशन में रखना है। देखिए, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या आपको यहाँ पे 2 न्यूरॉन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब देखिएगा, क्या 2 आपको तंत्रिका तंत्र दिख रहा है? दिख रहा है। क्या आप बताइएगा, यह यहाँ पे लिखल है, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, क्या अंतिम सिरे दिख रहा है? और देखिए, एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका, क्या अगला तंत्रिका कोशिका का दुर्मिका दिख रहा है? क्या इसके बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है? तो इसके मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सिनैप्स। क्या बोलते हैं? अरे सिनैप्स है तभी ना कोऑर्डिनेट करेगा नहीं करेगा। 2 सिनैप्स के, देखिए, 2 तंत्रिका के बीच में क्या आपको यहाँ रिक्त स्थान दिख रहा है? इसके इस रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? सिनैप्स। यही तो कनेक्ट करेगा, और जैसे ही कनेक्ट होगा सूचना यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताइए, बीच में क्या होता है? सिनैप्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतग्रंथन। अंतग्रंथन क्या बोलेंगे? या विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदल जाता है ना, बदला जाता है, जिससे यह आगे संचित हो सके, है ना, आगे संचित हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ क्या करता है, ये जो सिनैप्स होता है बच्चों, ये विद्युत आवेग को किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिक संकेत में, मतलब केमिकल सिनैप्स को या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को किसे बदलता है? हमारा केमिकल सिग्नल में बदल देता है। मतलब कहने का मतलब है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो किसमें बदल देता है? हमारा किसमें बदलता है? केमिकल सिग्नल में बदल देता है, ताकि क्या हो? सारी सूचनाओं का पता चल सके और संचरित हो सके। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि अब बताइए सिनैप्स करता क्या है? सिनैप्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 2 तंत्रिका के बीच में। 2 तंत्रिका के बीच में सिनैप्स कहाँ प्रेजेंट होता है? 2 तंत्रिका के बीच में। आगे बच्चों, अब 2 चीज़ें बताऊंगा मैं, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक आता है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, आप लोग को याद करना है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक एक्शन। नहीं, एक बार देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक एक्शन, और इसको बोलते हैं, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? और इसे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बोलिए ना, बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बच्चों? थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। बताइए, ये गर्म है, ये क्या है? गर्म। जैसे इसको टच करेंगे अपने आप हाथ पीछे हट जाएगा। हटता कि नहीं हटता? नहीं देखा कभी? अरे एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप लोग बच्चे में थे और मम्मी खाना पका रही होती है और आप लोग जाते हो और सोचते हो कि हम पूरा हाड़ी को उठा के उधर फेंक दे, बताइए, जैसे छूते तो क्या गरम लगता है? नहीं लगता है? और जैसे गरम लगता है फिर हाथ पीछे करते हो कि नहीं करते हो? दोबारा कभी टच करते हो? नहीं करते हो। यही हमारा क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। बच्चों, आप लोग को पढ़ने में मजा आता होगा और मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, क्योंकि ये
हम लोग जो आधुनिक रूप में हमारा आज पर जो हमारे आधुनिक युग में या मॉडर्न हमारे ज़िंदगी में जो हम लोग काम करते हैं, जब उसी की पढ़ाई करते हैं तो और मज़ा आता है। जैसे आप लोग को पता होगा, आप लोग बचपन से काम करते आए होंगे। जैसे जब गर्मी लगती है तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे बाई चांस कहीं पे खाना बन रहा है और कहीं पे टच कर दिया और गर्म लग गया, अपने आप हाथ ऐसे हटता है कि आप सोचते हो अरे गर्म लग रहा है, हाथ हटा दो। सोचते ऐसे क्या? नहीं, आप जैसे टच करते ऐसे तो इसे फटक से हटा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको सूचना पहुंच गया। स्नैप्स ने क्या किया है ना, इलेक्ट्रिक को किसमें बदला? केमिकल में, और बोला भाई हटा लो वरना हाथ क्या होगा, और क्या बन जाएगा? ठूठ। क्या बन जाएगा? ठूठ, है ना। इसलिए हाथ अंगुली को ठूठ ना बनाने की वजह से हाथ को हटा लेते हैं। अरे नहीं आया? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या समझ में आ गया आपको? अब सोचिएगा प्रतिवर्ती चाप क्या है। आपके किताब में, आपके साइंस बुक्स में, है ना, एक हमारा दिया गया डायग्राम है। अगर बुक लाए हैं तो हमको दीजिएगा, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और बुक यहाँ पे है प्रेजेंट, तो दीजिएगा मेरे पास, है ना। तो देखिए अगला क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है ना। तो क्या आवेग है, क्या उसकी है, अब मैं उसको समझाऊंगा। आपके किताब में दिया गया है, मैं आपको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, है ना। देखिए क्या पहले आपको ये चित्र दिख रहा है, तंत्रिका। तंत्रिका देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे देखिएगा, है ना, और देखिएगा ध्यान से, है ना, और दिखाते हैं। देखिए प्रतिवर्ती चाप दिखा आपको, देखिए प्रतिवर्ती चाप दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब ये प्रतिवर्ती चाप है। अब देखिए ये प्रतिवार, जैसे गर्म को टच किया अपने आप हाथ हटा लिया कि नहीं हटा लिया? तो ये था हमारा प्रतिवर्ती चाप। तो इसमें किस प्रकार से, है ना, क्या क्या कनेक्ट रहता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप क्या था? प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पे चलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती चाप। इसमें क्या था, किसी उद्दीपन का मतलब स्टिमुलेशन मिलना, उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया से जो हम लोग हाथ हटा लेते तुरंत, उसे क्या बोलते हैं? बट उसमें कौन कौन सी हमारा जो पथ होता है, मतलब पथ रास्ता क्या क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती चाप, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो कहने का मतलब है संचरण करने का तरीका पहला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हॉट है, ये क्या है? हॉट। तो ये मान लीजिए इसको छुए, हम इसको छुए तो मुझे पहले क्या मिला? स्टिमुलेशन। क्या मिला? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्दीपन। पहले मिला उद्दीपन कि भैया ये क्या है? गरम है ना। उसके बाद हमारा ग्राही अंग त्वचा। बताइए ग्राही अंग क्या था? 5 तरह का ज्ञान इंद्रिया था। तो हम लोग टच किए क्या? हमारा त्वचा ने टच किया है? बताइए, इसको पता चल गया। अब आएगा यहाँ पे मेरुरज्जु के पास। किसके पास? मेरुरज्जु के पास। उसके बाद कार्यकर अंग जिसको बोलते हैं पेशी। क्या बोलते हैं? पेशी, है ना। इसके बाद अनुक्रिया होगा, हाथ पीछे हटा लेंगे। नहीं समझा? मतलब पहले क्या बता, ये गरम है, ये बॉडी क्या है? गरम। इसको टच किया, क्या मिला मुझे? स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मिलने के बाद हमारा कौन टच किया है? ग्राही अंग। ग्राही अंग क्या बोलेगा? और ग्राही अंग क्या नाम है? त्वचा। क्या बोलेगा? त्वचा। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा? मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु के पास कहाँ पहुंचेगा? उसके बाद कार्यकर अंग के पास, जो हमारा कौन होता है? पेशी। और फिर क्या हो जाएगा? अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब क्या हो? हाथ हम लोग हटा लिए। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसको रिकैप रिवीजन कर ले बच्चों। तो कर लेते, एक बार ध्यान सुनिएगा। हम लोग मैंने पढ़ा तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र में पहला मैंने क्या पढ़ा? दुर्मिका के बारे में। किसके बारे में? दुर्मिका के बारे में। अरे दुर्मिका करता क्या है? सारी सूचनाओं को प्राप्त करता है, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कौन? दुर्मिका। दुर्मिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डेंड्राइट। दूसरा जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है उसके बाद कहाँ पहुंचता है? कोशिका काय में। कोशिका काय में। और कोशिका काय सारे इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजता है? तंत्रिका कांच में, जिसे इंग्लिश क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और तंत्रिका कांच क्या करता है? अगले दुर्मिका तक पहुंचने का काम करता है। दो तंत्रिका तंत्र के बीच में क्या होता है? स्नैप्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतग्रंथन। क्या बोलते हैं? अंतग्रंथन। बच्चों उसके बाद मैंने पढ़ा प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? जैसे हम लोग किसी गर्म को हाथ लगाते हैं, अपने आप जो अनुक्रिया होता है तुरंत हाथ हटाते, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अरे नहीं आया? अगला पढ़े प्रतिवर्ती चाप। बताइए प्रतिवर्ती चाप का जो पथ होता है उसमें पहला क्या आता है?
उद्दीपन। क्या आता है? उद्दीपन। जो क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। उसके बाद कहाँ पहुँचता है? ग्राही अंग, जैसे क्या होता है? त्वचा। उसके बाद कहाँ पहुँचता है? मेरुरज्जु। कहाँ पहुँचता है? उसके बाद कार्यकर अंग, जैसे क्या होगा? पेशिये। और अगला कहाँ पहुँचता है? अनुक्रिया करते हैं, जो हम लोग हाथ हटा लेते हैं। अरे नहीं आया? आज की क्लास को हम लोग ये समाप्त करते हैं बच्चों। एक बार जोर से बोलिएगा, सरस्वती माता की जय। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग रोकते हैं, स्थगित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हमारा था पहला क्लास नियंत्रण एवं समन्वय का, इसलिए मैंने है ना हल्का कम ही पढ़ाया। इसलिए आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। क्या आपको समझ में आया होगा तो बोलिएगा, और नहीं भी आया होगा वो भी बोलिएगा। अगर आया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड best of luck for next video.